जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज, जो कि भर्ती कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे और यह क्वेश्चन हर एक भर्ती के कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए आप अच्छे से देखिए, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप इनको सॉल्व करने का मेथड को समझिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको श्योर है 100% मिलना ही मिलना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया है, यदि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। क्या कहता है? ए की आय का 10%, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ से हल, ए की आय का 10% यानी ए का 10% बराबर बी का कितना परसेंट है? 15%, और उसके बराबर है सी की आय का 20%। ये तीनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। क्लियर होता है? ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। आगे कहता है यदि उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपये हो तो बी की आय होगी। तीनों लोगों के आय का टोटल योग ये दिया है 7,800, यानी ए बी सी तीनों के आय को जब जोड़ा जाता है तो कितना मिलता है? 7,800 मिलता है। हमें केवल बी की आय बताना है। तो देखिए इसको पहले कैसे हम सॉल्व करेंगे। ए गुणे 10% को हम फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं। बी गुणे ये है आपका क्या? 15%, इसको फ्रैक्शन में हम 3/20 लिखेंगे बराबर सी गुणे 20% को फ्रैक्शन में 1/क्या लिखेंगे? 5। इस तरह से अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं कितना आएगा? 10। ए के पास जो दिख रहा है ना 1/10, ये यहाँ उल्टा हो जाएगा, 10/1 बटे में नहीं लिखेंगे रेशियो। अब बी के पास 3/20 है तो ये उल्टा हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा? 3 रेशियो। सी के पास 1/5 है, ये भी उल्टा हो जाएगा तो 5/1 होगा, 1 नहीं लिखाएगा। ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए पहले हम ए के जो यहाँ गुणांक दिख रहा है उसको नोट करेंगे उल्टा करके, फिर बी वाले गुणांक को, फिर सी वाले। ये ए रेशियो बी रेशियो सी है, परंतु बटे के नीचे यहाँ 3 आया है, इन सब में 3 नहीं है तो हम इन तीनों में 3 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, जब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दहा में 30 होगा। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, क्योंकि ये 20/3 है। जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो 3 से 3 कट के 20 बचेगा, और इसमें जब हम 3 का गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी निकली? 20:15। आप चाहते हैं तो इसको भाग दे करके छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर हम 5 से भाग करें तो ये 5 से कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 5 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 5 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। और 5 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में। ठीक है। 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15। एक ही संख्या से सब में भाग जाना चाहिए, ऐसे में भाग दिया जाता है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपका 6:4:3 आ गया। अब हमें करना क्या है? बी की आय बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे बी की आय बराबर बी का रेशियो कितना है? 4 है। देखिए ए का रेशियो 6 है, बी का कितना है? 4 है, सी का कितना है? 3। तो हमें बी की आय बतानी है तो यहाँ बी का रेशियो लिखेंगे बटे तीनों का रेशियो ऐड करेंगे, 6 + 4 + 3 गुणे टोटल आय हमारी कितनी है? 7,800। ठीक है। अगर हमें ए की आय पता करना रहेगा तो यहाँ हम ए की रेशियो लिखेंगे, बाकी तीनों का रेशियो जोड़ा जाएगा और गुणे में 7,800 ही रहेगा। अगर सी की आय पता करनी है तो यहाँ पर हम सी का रेशियो 3 लिखेंगे, अब बटे में इन तीनों को जोड़ेंगे। आय जो रेशियो हमारा 6, 4, 3 निकला है, इन तीनों को जोड़ा जाएगा, चाहे हम किसी की आय निकालें।
ए की निकालें, बी की निकालें, सी की निकालें। ये ऑलरेडी हमारे जो दोनों के दोनों पद हैं ऐसे ही रहेंगे। बी का निकालना है तो 4 लिखा है, ए का निकालना रहेगा तो 6 और सी के निकालने के लिए 3 को लिखेंगे। ठीक है, तो हमें बी का निकालना है तो 4 लिख चुके हैं। आगे देखिए 4/6, 4 10 3 कितना होगा 13, गुणे में है 78 00। 13 से 78 को काट दीजिएगा, 13 6 का 78, 600 बार में कट जाएगा। 600 का 4 से गुणा करेंगे, 600 चौका कितना होता है 2400। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2400, यानी बी की जो आय है वो 2400 रुपये है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 2400। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप लोग यदि मेथड जानते हैं तो बहुत फास्ट इसे कर सकते हैं। 10-15 सेकेंड अधिकतम से अधिक आपका लगेगा। 30 सेकेंड मान के चलिए, इससे अधिक ये क्वेश्चन में आप नहीं लगाएंगे, बस कैलकुलेशन आप करने के लिए फास्ट जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। चुनाव है तो उसमें 2 उम्मीदवार ने भाग ले लिया है, इसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है। 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 2500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जीत और हार वैध मतों पर ही तय होती है और वैध मतों का 75% एक उम्मीदवार ने पाया है और वह 2500 मतों से क्या हुआ है जीता है। तो हम मान लेते हैं कि कुल जो वैध मत है वह 100 यूनिट है। कितना है 100 यूनिट, ये हमने बोला वैध मत है। ठीक है, वैध मत का मतलब ये ओरिजिनल वोट है, इसमें कोई भी फर्जी वोट नहीं है। इसको हमने 100 यूनिट मान लिया है। अब इस 100 यूनिट का 75% एक उम्मीदवार पाता है तो जो दूसरा उम्मीदवार होगा वह 25% पाएगा। तो 100 का 75% 75 आएगा, 75 यूनिट, और 100 का 25% 25 यूनिट आएगा। इससे ये कितना यूनिट ज़्यादा पाया है, तो इससे ये 50 यूनिट ज़्यादा पा रहा है। कितना पा रहा है 50 यूनिट ये ज़्यादा पा रहा है। जब हम 25 में 50 जोड़ेंगे तभी 75 हमको मिलेगा। तो इससे ये 50 यूनिट वोट ज़्यादा पाया है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं, वो 2500 वोटों से जीता, यानी 2500 वोट ज़्यादा पाया है। तो इस 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2500। तो 50 में हम किसका गुणा करेंगे 2500 आएगा। 50 में हम 50 का गुणा करेंगे तो 2500 आ जाएगा। इस तरह से हमें कुल वैध मत जानना है तो हम 100 में 50 का गुणा कर लेंगे तो कुल वैध मत हमारा कितना निकल जाएगा 5000 निकल जाएगा वैध मत। इसी 5000 वोटों पर जीत और हार हमारा हुआ है। इसी वोटों में से एक ने 75% पाया है, दूसरा ने 25% पाया है। तो ये तो मेरा वैध मत हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 600 वोट हमारे क्या हैं फर्जी हैं। तो यहाँ 600 वोट अवैध घोषित किए गए हैं। देखिए 600 वोट अवैध, तो भाई ये वैध मत के साथ अवैध मत भी पड़ा हुआ है, यानी कि वोट हमारे कितने यहाँ पड़े हुए हैं बताइए। 600 तो फर्जी हो गया, 5000 वैध मत, इन दोनों को जोड़ लें तो 5600 वोट हमारा पड़ा हुआ है। इन 5600 में से आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ये 5600 वोट पड़ा है, लेकिन 20% लोग अभी मत देने ही नहीं गए हैं। कितने परसेंट लोग मत नहीं देने गए हैं 20% लोग वोट नहीं देने गए हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कुल मतों की संख्या। यहाँ पर टोटल कितने मत थे यही आपसे पूछा जा रहा है कि कुल उस गांव में कितने मत थे, कितने वोट थे, कुल वोटों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कुल वोटों की संख्या हमको नहीं पता है कि उस गांव में कुल कितने वोट हैं, लेकिन उन टोटल वोटों यानी लिस्ट में कितने वोट हैं, जो वोट की लिस्ट आती है ना, उस लिस्ट में कुल कितने मतदाता सूची में कितने वोट हैं, उन वोटों में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है। कितने दिए हैं 5600 लोगों ने वोट दिया है, लेकिन 5600 में से 600 वोट हमारे अवैध हो गए। 600 वोट क्या हो गए अवैध घोषित हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कितने वोट वैध बचे हैं 5000, और इस 5000 पर ही जीत और हार हमारी हुई है। तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुल मत कितने थे, कुल मतों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
20% जो है इसका फ्रैक्शन 1/, क्या होता है, 5 होता है। अगर हम मानते हैं कि टोटल उस गांव में, गांव की जो वोट है टोटल, यानी कि मतदाता सूची में जो वोट है वो कितना है, 5 यूनिट है, यानी 5 वोट है। तो 5 में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 5 में से 1 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 5 में से कितना लोगों ने वोट दिया होगा, 4 लोगों ने वोट दिया होगा। लेकिन वोट उस गांव में टोटल कितनी है, 5 है। उस गांव में टोटल वोट कितनी है, 5। 5 में से 1 ने वोट नहीं डालने गया, कितना डालने गया, 4। क्वेश्चन वाला कहता है 4 नहीं डाले हैं, 5600 लोगों ने वोट डाला है। कितने लोगों ने वोट डाला है, 5600। इस 4 से कितना गुना ज़्यादा है, 1400 गुना ज़्यादा है। इसी तरह से उस गांव का वोट 5 यूनिट न हो करके इससे 1400 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 14 पच्चे कितना हो जाएगा, 70, यानी कि 7000। कितना हो जाएगा, 7000। यानी उस गांव में टोटल वोट 7000 था। यही आपका क्या होगा, आंसर। यहाँ पर क्या लिखाएगा, 7000। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या देता है। ध्यान से आपको देखते हुए चलना है। ये जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तरह तरह के क्वेश्चन देखिए, हमने आपको बता रहा हूँ, चेंज कर करके हर एक क्वेश्चन बन रहा है, एक जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% ने मतदान नहीं दिए। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 48% लेता है और 1100 मतों से जीत जाता है। देखिए, हम मतदाता सूची में 100 यूनिट वोट मान लेते हैं कि टोटल था, उसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितना, 92। कितना दिया, 92। भाई 100 में से 8 निकाल देंगे तो कितना लोग देंगे, 92 यूनिट लोगों ने वोट दिया। परंतु क्वेश्चन में कहा है जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 48% लेता है। मतदाता सूची में वोट मेरे कितने हैं, 100 यूनिट हैं। इसी 100 यूनिट का 48% वोट जीतने वाला पाता है। ठीक है, तो 100 का 48% कितना आएगा, 48 यूनिट, यानी कि 92 यूनिट वोट पड़ा है। इस 92 यूनिट में से 48 यूनिट जीतने वाला पा रहा है। तो बताइए हारने वाला कितना यूनिट वोट पाया होगा। तो 92 में से 48 को घटा दीजिए, जो बचेगा वह हारने वाला पाया होगा। 12 में से 8 को निकालेंगे, 4 आएगा, यानी कि 44 यूनिट हारने वाला पा रहा है। और जीतने वाला कितना पा रहा है, ये जीतने वाला है, ये कौन है, जो जीतता है। जीतने वाला 48 यूनिट पाया है और हारने वाला 24 यूनिट। क्लियर होता है। अब हम देखते हैं कि इससे ये कितना यूनिट वोट ज़्यादा पा रहा है। तो इससे ये 4 यूनिट वोट, इससे ये 4 यूनिट वोट क्या है, ज़्यादा पा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 4 यूनिट नहीं, वह 1100 मतों से जीतता है, यानी 1100 यूनिट वोट ज़्यादा पाता है। तो हम 4 में किसका गुणा करेंगे कि 1100 बन जाएगा। तो हम 1100/4 से गुणा करा सकते हैं। यदि हम 4 में 1100/4 का गुणा कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1100 आ जाएगा। इसी प्रकार से कुल मतदाता सूची यदि हमें जाननी है कि कुल कितने वोट थे, तो ये 100 यूनिट ना होकर के 1100/4 गुना इसका होगा 100 का। तो 100 में हम किसका गुणा करेंगे, 1100/4 से। 4 से 100 हमारा कितना बार में कटेगा, 25 बार में। 25 का 1100 में गुणा करा देंगे, 25 से करने 25, 25 से करने 25, 2 27, यानी मतदाता सूची में टोटल हमारे 27,500 वोट थे। ठीक है, समझ में आया। टोटल मैंने गांव का वोट कितना, मतदाता सूची का वोट 100 यूनिट माना, जिसमें से 8 यूनिट लोगों ने 8% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 का 8% 8 होता है। 8 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला है, 92 यूनिट लोगों ने वोट डाला है। लेकिन जो जीत रहा है वो 48% इस मतदाता सूची का 48% प्राप्त करता है। तो 100 का 48% 48 होती है। वोट इतना ही पड़ा है जिसमें से 48%
48 यूनिट वोट जीतने वाला पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा, 92 में से 48 को घटा देंगे 44 यूनिट होगा। इससे ये कितना ज़्यादा पाता है, 4 यूनिट। 4 का गुणा हम किस में करें कि 1100 आए, तो 4 का गुणा हम 1100/4 से करेंगे तो 1100 आएगा। इससे 1100/4 गुना ज़्यादा है, इसी तरह से हम 100 में 1100/4 का गुणा करने पे 27,500 प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है यदि x - y का 50%, x - y का कितना परसेंट, 50% बराबर है x + y का 30% है, तो x का कितना परसेंट y है। आपसे क्या पूछ रहा है, x का कितना परसेंट y है। इसका मतलब हुआ कि आपसे y/x का परसेंटेज पूछ रहा है, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। y/x × 100%, इसी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, x का कितना परसेंट y है। x जब बोल दिया तो नीचे रहेगा, का मतलब बटे होता है, और कितना परसेंट y हो ऊपर रहेगा। ठीक है, इसी का मान पूछ रहा था। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम परसेंटेज से परसेंटेज को काट दे रहे हैं, 0 से 0 को भी काट दे रहे हैं। अब यहाँ 5 बचा, 5 का गुणा कर लेते हैं। ब्रैकेट में 5x माइनस क्या बनेगा, 5y। 5 का x में गुणा हुआ 5x, 5 का y में हुआ 5y। यहाँ 3 का गुणा कर लीजिए ब्रैकेट में, 3x + 3y। अब हम क्या करें, x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर लें। तो ये 5x है, 3x को इधर उठा लाते हैं, -3x हो गया। ये 3y है, -5y किधर उठा लाएंगे, +5y हो जाएगा। 5x में से 3x को हटा दें, 2x बचेगा। 5y में 3y को जोड़ लें, 8y। 2 से 8 को हम काटें, 2 एकम 2, 2 चौका 8। यानी कि क्या मिला हमें बताइए, x की वैल्यू 4y मिल रही है। हमें क्या निकालना है, y/x × 100 का मान। अगर हम यहाँ पर 4 को हटावें तो ये 1/ क्या बनेगा, 4, और x को हटावें तो ये y/ क्या बनेगा, x। ठीक है, समझ में आ रही है। ये 4 अगर हटेगा यहाँ से तो इस साइड में आएगा, 1/4 बन जाएगा, और ये x हटेगा तो y के बटे आएगा, y/x हो जाएगा। यानी y/x की वैल्यू 1/4 आ रहा है। अब हम यहाँ पे इस मान को ज्ञात करेंगे, तो बताइए y/x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, y/x × 100 परसेंटेज का हमें मान निकालना है। हमने आपको बताया है ना, इसी का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, लिखे हैं और ये चीज़ को दोबारा लिख दिए। यहाँ पर देखिए y/x का मान हमने 1/4 निकाला, तो y/x का मान 1/4 लिखेंगे। गुणे में 100 रहेगा और क्या रहेगा, परसेंटेज। ठीक है, इसी के बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ मिलने जा रही है। 4 से हम 100 को 25 बार में काट सकते हैं, 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25% आएगा। किसकी वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की। यानी जो है x का कितना परसेंट y है, 25% हमारा x का 25% y है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि, देखिए लेंथ जो है इसमें 37.1/2% की वृद्धि हो रही है। आगे क्या कहता है, कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी, जो ब्रेथ है उसमें 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। इसके क्षेत्रफल में परसेंटेज का अंतर निकालना है, तो हम पहले 37% को क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन रूप लिखेंगे। तो फ्रैक्शन रूप इसका क्या होगा, 3/8 होगा, और 20% का फ्रैक्शन 1/ क्या होगा, 5 होगा।
यह वृद्धि है तो यहाँ प्लस लगेगा, यह कमी है तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, अगर आयत की लंबाई पहले 8 यूनिट थी तो अब 3 यूनिट बढ़ जा रही है, क्योंकि 8 का जब 37.5% निकालेंगे ना तो 3 आएगा। तो 8 में 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 11। ये तो है मेरा लेंथ, क्या है लेंथ। अब ब्रेथ की बात करें तो पहले इसका ब्रेथ क्या था 5, क्या था 5 था, लेकिन 1% यानी 5 का 20% 1 होता है। 20% कमी मतलब 1 की कमी, तो 5 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा 4। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा पहले का क्षेत्रफल निकलेगा और ये जो निकलेगा ये नया क्षेत्रफल निकलेगा, जो कि कमी और वृद्धि के कारण यहाँ जो प्राप्त हो रही है। पहले अगर इससे कोई अंक इधर उधर के कटे तो काट सकते हैं। 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 5 का 2 में गुणा करें 10 आएगा, रेशियो 11 का 1 में करें 11 आएगा। पहले उसका क्षेत्रफल 10 था लेकिन अब कितना बन गया है 11। तो 10 से 11 हमारा 1 क्या है बढ़ रहा है। 10 से 11 बनने में 1 की क्या हो रही है वृद्धि, यानी जो क्षेत्रफल में वृद्धि है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत जो वृद्धि है क्या है 1 की वृद्धि है। कितना क्षेत्रफल पर 10 पर, 1 पर 10 की वृद्धि। हाँ 1 की वृद्धि कितना पे 10 पर, तो 1/10 लिख करके इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। ठीक है, किसी चीज़ को परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा कर दिया जाता है और परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे 10 से 100 को काट देंगे, 10 बार में 10 से कम कितना आएगा 10%, यानी उसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि हमें समझ में आया है, आपके बताए हुए क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझे हैं, कमेंट करिए। और नहीं समझ में आया तभी कमेंट करके बताइए कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में व्हाट्सएप होता है या फेसबुक होता है, कोई भी आपका है चैनल ग्रुप है, उस पर आप क्या करिए इसको शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि आपके बच्चे जो आपसे दोस्त रिलेटेड में हैं वो लोग देखें और देख करके वो भी इसके फ़ायदा उठाने, अपने जीवन को सफल बनावें। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।